अत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणा। मेरे गोपाल की कृपा से तीनों प्रकार के तापों का विनष्ट हो जाता है, उन्मूलन हो जाता है। भगवत कृपा जब जीव को मिलती है तो सब कुछ उन्मूलन हो जाता है। और ये सब कैसे होगा? तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की अगर सामर्थ्य है तो केवल कृष्ण कथा में ही सामर्थ्य बताई है। तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की अगर शक्ति है तो श्रीमद् भागवत में ही बताई है। अन्य किसी भी ग्रंथ को पढ़ने का अगर अवसर नहीं मिल रहा है, किसी भी ग्रंथ को अगर पढ़ने का समय नहीं है, तो केवल श्रीमद् भागवत का आश्रय ही आपको सर्वस्व प्रदान कर देगा। ये नितांत सत्य है। क्यों? क्योंकि समस्त वेद उपनिषद शास्त्र ग्रंथों का सार है, निचोड़ है, ये तत्व है। ऐसी है श्रीमद् भागवत। बोले कैसी हैं ये? हम बड़भागी हैं अगर लगातार 7 दिन सुनने का अवसर मिला है तो हमारे जीवन का कोई पुण्य उदय हुआ है। एक पल भी अगर सुनने का अवसर मिले, अर्धोपाधा श्लोक कहा, आधा श्लोक भी पढ़ने का अवसर मिले, सुनने का अवसर मिले, तो समझना पूर्ण परमात्मा की कृपा हो रही है। बोले श्रीमद् भागवत का दिव्य चरण में जो स्वरूप है वो कैसा है और इसका शुभारंभ कैसे हुआ है, भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ है। अब देखिए, जब किसी की उपमा ज्यादा जब कही जाती है, किसी व्यक्ति के बारे में भी अगर कहा जाता है ना, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो इतने अच्छे हैं, वो इतने सुंदर हैं, वो इतने दिव्य हैं, इतना सुंदर बोलते हैं, तो फिर उनकी पूरी जानकारी करने का मन होता है। कहां से है, उनका वास्तविक नाम क्या है, किस नाम से उन्हें जाना जाता है, किस जगह से हैं, किस कुल से हैं, आदि आदि। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ कैसे हुआ? कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं कि पिबतु भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। एक बड़ा सुंदर निगम रूपी वेद है। निगम माने वेद, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ जो फल है वो श्रीमद् भागवत है। तो ये पका हुआ फल श्रीमद् भागवत इस वृक्ष से नीचे कैसे आया? भैया तो इस वृक्ष से स्वयं टपक गया होगा या फिर किसी ने तोड़ा होगा। अगर टपक गया होगा तो फूट गया होगा, स्खलन हो गया होगा। सिंचित प्रसिंचित डाली पर डाली अगर आया होगा तब भी इसमें कोई ना कोई निशान आ गया होगा। बोले नहीं, ये ज्यों का त्यों आया है कि सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव स्वामी का मुख लगने से ये फल नीचे आया। सुख माने तोता। तोता जो होता है ना, या तो तोता उस फल में मुख लगाता है
जो ऑलरेडी पका हुआ होता है, या फिर तोते का मुख लगने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है, ये बिल्कुल कन्फर्म है। अभी आम का समय आ रहा है, तोता अगर लगाएगा ना तो मीठे वाले में ही लगाएगा, या मीठी मीठी जगह को कुतर जाएगा। और तोते ने जिस फल में मुख लगा दिया वो खट्टा हो ही नहीं सकता। तो सुख मुखाद्रुमृत द्रव संयुतम, सुखदेव स्वामी का मुख लगने से ये फल नीचे आया। इस फल में गुठली छिलका भी होगा? बोले नहीं, इसमें कोई गुठली छिलका नहीं है। तो फिर क्या है? बोले इसमें तो अमृत रस भरा हुआ है। तो पिबत भागवतम रसमालयं मोहिरहो रसिका भुवि भावुकम्। बोले इसे खाया नहीं जाता, ये खाने वाला फल नहीं है। तो अब फल भी कई प्रकार के होते हैं ना, कुछ खाने वाले, कुछ चूसने वाले, कुछ रस वाले होते हैं। तो ये तो पान करने वाला फल है कि पिबत भागवतम रसमालयं। एक बड़ी विचित्र बात है, मतलब कितनी बार पिए? एक बार पिए, दो बार पिए, चार बार पिए, तो तीसरी बार पीने को मिल रही है, और भी पीना है क्या? इसमें लिखा है कि जितनी बार अवसर मिले उतनी बार पियो, जितनी बार अवसर मिले उतनी बार इसका पान करो, और जितनी बार पान करोगे उतना ही नया आनंद आएगा। जब आम का फल खाने से मन नहीं भरता, हर साल भैया कितना कितना आम चूस जाते हैं। अभी ये दशहरी आ गया, ये लंगड़ा आ गया, और एक और होता है बारहमासी, कौन सा चलता है आपके यहाँ? हाँ, एक और चलता है, अभी 2 पेड़ भेजे थे हमारे लिए, पर्वतिया। एक छोटा सा ही फल देने लगता है, उसे और भी कुछ नाम दिया है। और तरह तरह की जिन्स हैं, तरह तरह के फल हैं, और हर साल होते हैं। और जैसे ही आम का सीजन आता है, भले ही कुछ भी हो जाए, डॉक्टर भी मना करे तो भी बढ़िया सा लिया, और हाँ, और हर साल होते हैं। ये तो श्रीमद् भागवत रूपी जो फल है, इसमें तो रस भरा हुआ है। और वो रस ऐसा नहीं जिससे कोई दाग आए, कोई निशान आए, नहीं। ये अमृत रस है, ये हृदय में उतरने वाला रस है। रसमालयं मुहिरहो रसिका भुवि भावुका। इस अमृत रस को पान करने की आदत हो जाए, और जब जब इसका पान करने का अवसर मिले तब तब इसको पान करने की आदत बने। और जितनी बार इसको पान करने का अवसर मिले उसे भगवत प्रसाद समझ ग्रहण करने का प्रयास करें। और यही भगवत कृपा है। क्यों? अगर हम वेदांतियों की बात करें, ये भागवत हम सुन रहे हैं, इसे पीना क्यों बताया है? क्यों? अगर व्याकरण से शब्द शैली को ज्ञात करते हैं तो व्याकरण शब्द शैली में लिखा है श्रृणत भागवतम, क्योंकि सुनने वाली बात है तो उसे श्रृणत शब्द से जोड़ा जाए, इसे पिबत शब्द से क्यों जोड़ा है? इसका मूल कारण है कि सुनने वाली अगर कोई बात होती तो इधर से सुनी जाती और इधर निकल जाती।
ये पीने वाली बात है ना, इसलिए हृदय में उतर जाती है। सुबह को पीते हैं, शाम को उतर जाती है, या शाम को पीते हैं, भोर में उतर जाती है। और भागवत जी ऐसी हैं जिसे पी करके जिंदगी संवर जाती है, जिसे पी करके जिंदगी संवर जाती है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये रसिकों की वाणी है, ये रसिकों की संहिता है। इसलिए प्रेम संहिता, भागवत संहिता, रसिक संहिता, अनेकों उपमाएं इसको दी हैं। आज संत जन बड़ा भाव देते हैं कि मोह रहो रसिका, रसिका भुवि भावुका। और यहां 3 श्रेणी दी हैं। इसको श्रवण करने वाले, इसको पान करने वाले लोगों की श्रेणी है भक्तों की। रसिक, भावुक और भक्त। एक बात जरूर है, जिसे इस रस का पान करने का चस्का लग गया ना, सबका अपना अपना चस्का होता है, जिसे लग जाए वो छुड़ाई नहीं छूटता है। और भगवत रस का जब चस्का लग जाए तो फिर छुड़ाई नहीं छूटता। पर तीसरे दिन वृंदावन दिखता है, तीसरे दिन। और ऐसे ही भागवत आश्रय जीवन में जब जुड़ जाता है तो अनंत अनंत आनंद की अनुभूति दिलाता है। कि त्वया खल पुराणानि सेतिहासानि चानघ आक्षितानि पिधितानि धर्मशास्त्राणि यानिता, धर्मशास्त्राणि यानिता। सूत जी महाराज से संत जन कहते हैं, भगवान आप तो पुराणों इतिहास के बड़े जानकार हैं, और हमने सुना है कि आप खगोल भूगोल को भी खूब अच्छे से जानते हैं, सृष्टि के प्रकरण को विस्तार से जानते हैं, आप सर्वस्व हैं, पुराणों के पूर्ण ज्ञाता हैं, पुराणाचार्य हैं, आप सर्वज्ञ हैं, वेदांती हैं, अनेक उपमाओं से सुशोभित कर रहे हैं। महात्मन, आज आपसे कुछ पूछने का हमारा मन है, कुछ जानने की हमारी जिज्ञासा है। एक बात जीवन में याद रखिए, शास्त्रों के बारे में कभी शंका नहीं होनी चाहिए। नो, कभी नहीं। और कभी अगर कोई शंका आती है तो किसी विद्वान से उसका परामर्श कर लेना चाहिए। शंका को मन में बिठाना भी पाप की श्रेणी में आया है, क्योंकि शास्त्रों में कभी शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कभी नहीं। हाँ, जिज्ञासा बस उसके बारे में पूछा जा सकता है। कभी भी कोई मन में जिज्ञासा आए, जिज्ञासा हो कुतर्क नहीं, तर्क या कुतर्क नहीं, सत्संग का भाव हो। क्यों? बाबा ने लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, रामे कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, रामो कृपा बिन
सुलभ न सोई। उमारे कहू मैं अनुभव अपेना, उमारे कहूँ मैं अनुभव अपेना। सत्य हरि भजनो जगत सब सपेना, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। सो महात्मा, हमारे अंदर विवेकार्जन कीजिए, विवेक को प्रदान कीजिए। और आज आपसे हमारी जो जिज्ञासा है वो तर्कवश नहीं, जिज्ञासा बस है, कुछ जानने की इच्छा है कि जाने बिन न हो ये प्रतीति, बिन प्रतीत हो ये नहीं प्रीति। बगैर जाने प्रतीत नहीं होती, और जब जानने की जिज्ञासा होती है तो मन में प्रीति जुड़ जाती है। किसी को जानने का प्रयास करोगे तभी तो प्रेम जुड़ेगा। पुराने जमाने में कहावत आती थी कि जाए आए से ही प्रेम बढ़ता है, जाए आए से प्रेम बढ़ता है। आप अकेले अलमस्त बैठे रहो, कहीं जाओ नहीं आओ नहीं, तो प्रेम थोड़ी बढ़ेगा। प्रेम तो तभी बढ़ेगा जब आप जाओगे, फिर वो आपके यहाँ आएंगे, फिर आप भी जाओगे। हाँ, उसके बारे में जानने का प्रयास करें। परम तत्व को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। हर जिज्ञासु को परम तत्व के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। बिन प्रतीत होय न प्रीति, हाँ, जाने बिन न होय प्रतीति। तो हमें जानने का प्रयास करना है। महात्मा जी कुछ जानना चाहते हैं। आज एक प्रश्न ही, आज आपसे कम से कम 6 प्रश्न करने का मन है। और ये 6 प्रश्न समस्त संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव के लिए एक पूरा कथानक है। संपूर्ण मानव जीवन चरित्र पर जुड़ा हुआ एक परिकल्पनामयी भाव है। हमारी जो संरचनात्मक जो मनुष्य शरीर है, नव द्वारे पुरा देही, देही नाम क्षण भंगुरा, ये 7 मंजिला जो इमारत है, इससे जुड़ा हुआ कथनीय प्रश्न 60 प्रश्नोत्तरी श्रीमद् भागवत में आई है। और इन्हीं 6 प्रश्नों पर समस्त मानव चरित्र, मानव जीवन जुड़ा है। इन्हीं में सब कुछ छुपा है। हाँ। आज महात्माओं ने जब ये प्रश्न किया है, सूत जी महाराज गदगद हो गए हैं। सबसे पहले प्रश्न किया है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। परिक्रमा लगाना धर्म है, सुबह 4:30 बजे स्नान करना धर्म है, दिन में 5 बार नहाना धर्म है, करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है, बड़े बड़े भंडारे करना धर्म है। आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? दूसरा प्रश्न हमारा यह है, भगवान मंदिर में जब जाते हैं तो मंदिर में जाकर के भ्रमित हो जाता है जीव, वो किसे पूजे और किसे छोड़े। वृंदावन में जब जाते हैं ना तो 4,500 मंदिर हुआ करते थे। कब? आज से तकरीबन 30 वर्ष पहले। जी, 4,500 मंदिर वृंदावन में होते थे। कब? तकरीबन 30-35 वर्ष पहले।
और अभी 30-35 वर्षों में और भी अनेकों नए नए मंदिर बन गए, धारा प्रवाह चल रही है। वहां जाकर के भी कोई पूछे कि हमें वृंदावन के प्रमुख दर्शन करने हैं, हम बोलते हैं भैया 40 वसंत तो हमने पूरे किए हैं ब्रज में, जीवन जन्म से अब तक, अभी तक पूरे मंदिर तो हमने भी नहीं देखे, कौन कौन सी मूर्तियां हैं, क्या क्या है। हाँ? और ये अकथनीय प्रश्न है कि मंदिर जब जाएं तो किसे पूजें और किसे छोड़ें। मंदिर एक है, उसमें मूर्तियां अनेक हैं। अभी जलेश्वर महादेव जाओगे तो अनेकों मूर्तियां हैं, अकेले जलेश्वर नाथ नहीं है, और भी मूर्तियां हैं। और वहां जाकर के मन यही भ्रमित होता है कि हम किसे पूजें और किसे छोड़ें। भोले बाबा को तो 1 लोटा हैंडपंप का जल चढ़ा दिया, और बगल में भैरव बाबा बैठे, उन्होंने क्या बिगाड़ा। भगवती अम्बा बैठी, उन्होंने क्या बिगाड़ा। मेरे रघुवर सरकार बैठे हैं जानकी मैया के साथ, उन्होंने क्या बिगाड़ा। मन कहेगा इन्हें भी दर्शन करें, इन्हें भी पूजें। आखिर मंदिर जाएं तो किसे पूजें और किसे छोड़ें, ये विडंबना है। तो वैसे भी कलिकाल है भैया, जगह जगह अनेकों अनेक देवी देवता प्रकट हो रहे हैं, हर जगह जहां जाओ वहीं देवता प्रकट हो रहे हैं, जहां जाओ वहीं देवी प्रकट हो रही हैं। और तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि परमात्मा को वेद में अजन्मा कहा है, परमात्मा को वेद में अजन्मा कहा है। तो ये दशरथ के बेटा राम कैसे हुए, देव की वसुदेव के कृष्ण कैसे हुए, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। चौथा प्रश्न हमारा यह है, भगवान के अवतार कितने हैं। कोई कहता 1 अवतार, कोई कहता 2 अवतार, कोई कहता 10 अवतार, कोई कहता है 20 अवतार। और संतों से पूछें तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहुविध सब संता। आखिर भगवान के अवतार कितने हैं। और 5वां प्रश्न हमारा यह है कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ होता है, जो छोटी बात को बड़ी बना करके सुनाए वो, या बड़ी बात को छोटी बनाकर सुनाए। गागर में सागर भर करके या फिर सागर में गागर भर के। क्योंकि अगर छोटी बात तो उन्होंने नियम बनाया था कि गुरु से पहले जगत पति और जागे राम सुजान, जागे राम सुजान। हमारी परंपराएं क्या कहती हैं, अगर गुरु के आश्रय में हो, गुरु आश्रय में हो तो गुरुदेव के बाद में सोएं और गुरुदेव से पहले जग जाएं। और हमारे यजमान जी उसका पूरा निर्वहन कर रहे हैं। श्रीमान बलराम जी मैं देखता हूं पूरा निर्वहन कर रहे हैं, और बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से। पूरे 1 वर्ष की तपस्या का प्रतिफल मन में भाव न जाने कब से था, लेकिन 1 वर्ष पहले इन्हीं दिनों में हनुमत श्री हनुमान जी के आंगन में जब कथा हो रही थी, उसी समय मन बना लिया था। हमसे कहा गुरुदेव हमारी भी इच्छा है। 1 वर्ष से इच्छा थी, 6 महीने के मध्य में उसे संकल्प सिद्धि में डाला, और तब से लेकर के एक चिंतन का भाव, तपश्चर्या का भाव, और श्री राधा माधव ने वो सुना और ऐसी लगन से सुना, आज वो पूर्ण हो रहा है,
नितांत पूर्ण हो रहा है। और ये भगवत कृपा है और यही परमात्मा की अधिसत्ता है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। पांचवा जो प्रश्न किया है, आइए कथा पर चलते हैं। चार या 5 घंटे में ये हालत हो जाती है, कभी ऐसे कभी ऐसे, और कभी कभी मौका लग जाए तो सीधे ही फैला के बैठ जाए। हाँ? और लगातार अगर कथा चले, विस्तार से कथा हो, तो व्यक्ति ऊब जाता है। हाँ। लोगों के पास में समय नहीं है, इसलिए वक्ता वही श्रेष्ठ है जो बड़ी बात को बिल्कुल सूक्ष्म रूप लेकर के, सरल और सहज रूप लेकर के सुनाने का और उसे समझाने का प्रयास करे। सरल सी पद्धति से, सहज से भाव से, सौम्य और रसिक श्रेणी में इसको पूर्ण करने का प्रयास करें। कि अतः साधो अत्र यस्सारो यत् सारं संधत्ते मनीषया। हे महाराज, आप विस्तार से नहीं, आप हमें सार सार से सुनाओ। 7 दिन तो क्या 7 जन्म भी निकल जाते हैं तो भी नहीं सुन पाते अगर विस्तार से वर्णन होता। हाँ। केवल सार सार को सुनाओ। अतः साधु अत्र यस्सारं संधत्ते मनीषया। हे मनीषी, आप हमें उसका जो सार है, क्यों? क्योंकि जब परीक्षा का समय आता है तो जो वृत्तांत से पढ़ी हुई पुस्तक है, उसके बाद में एक डिक्शनरी आती है उसकी, उसमें से मेन पॉइंट उन पर फोकस किया जाता है और उन्हीं में से क्वेश्चन होते हैं और उन्हीं में पारंगत होना होता है। यत् सारम संभृत्य मनीषया, और उन्हीं में परीक्षार्थी परीक्षा देता है और जो परीक्षा में पास हो जाए वही बलराम परीक्षित कहलाता है। हाँ। जीवन की परीक्षाओं में जो पास हो गया वही परीक्षित है। जीवन की परीक्षाओं में जो पास हो जाए उसे ही परीक्षित बनने का अवसर मिलता है और वही परीक्षित कहलाता है। लगता है जीवन की परीक्षाओं में पास हो रहे हैं, इसीलिए परीक्षित बनने का ये सुंदर समय मिला है। परीक्षो रक्षति इति परीक्षिता। और जीवन में कितनी परीक्षाएं, कितनी परीक्षाएं। हाँ? वास्तव में व्यक्ति के जीवन में कितनी परीक्षाएं होती हैं। हर पग पग पर परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, हर क्षण क्षण पर परीक्षाएं। और हम लोग कितने आवरणीय हैं, फिर भी इसको पार करने की जिज्ञासा में लगे हैं, और जो पार हो गया वो भव सागर से पार लग जाता है, और जो रह गया वो भव में उसकी नाव अटकी रह जाती है। इसलिए तेरी पार करेंगे नैया, तेरी पार करेंगे नैया, नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। हे कृष्ण कन्हैया भजे कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया।
गोपिन संग में रास रचायो, 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 लूट लूट कर माखन खायो, लूट लूट कर माखन खायो, लूट लूट कर माखन खायो, लूट लूट कर माखन खायो। माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, हर करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया। करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, हर करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, हर करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। द्रौपदी सुता दुष्टों ने घेरी, द्रौपदी सुधा दुष्टों ने घेरी, द्रौपदी सुता दुष्टों ने घेरी, द्रौपदी सुधा दुष्टों ने घेरी, चीर करी ना तेरी, आय चीर करी ना देरी, आए मोहन करी ना तेरी, आय मोहन करी ना देरी। भगतन लाज रखैया भज कृष्ण कन्हैया, हर करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, हर करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। बातें की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। रसिया की छलिया की सजना की सैया के, रसिया की छलिया की सजना की सैया के, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया तो की। बाके की मैं तो बाके की, मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। लखोटिया की बाकी बकुटिया का बाका, कुटिया की बाकी कुटिया का बाका, लखोटिया की बाकी बकुटिया की बाका, कुटिया की बाकी कुटिया का बाका। अरे टेढ़ी रे तेरी मुख की मुरलिया, टेढ़ी है तेरी मुख की मुरलिया, टेढ़ी है तेरी मुख की मुरलिया, टेढ़ी है तेरी मुख की मुरलिया। मैं तो बाके की मैं तो बाके की मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। हरे कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया। तेरे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, हर करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, हर करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, 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 कृष्ण कन्हैया भज कन्हैया कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भज। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अतः साधो अत्र कष्ट करें, क्या करें। और छठवां जो प्रश्न है वो अद्भुत कहा है, हम किसकी शरण में जाएं। सूजी महाराज कहने लगे किसकी शरण में जाएं। मामेकम शरणम गतः, गीता में लिखा है ना, मेरी शरण में जाओ, मेरी शरण में आओ। मामेकम शरणम गतः। उनकी भी शरण में जाने का अवसर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भगवान अपनी लीला को संवर्ण करके ही चले गए, स्वयं परमात्मा इस धरती धराधाम से, भूमि से जब चले गए, भूलोक से गौलोक धाम के लिए, तो हमारी एक बात समझ में नहीं आई। बोले कौन सी? बोले धर्मम किम शरणम गतः, धर्म किम शरणम गतः। जब परमात्मा ही चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? हमने सुना है कि सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम गतः, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम गतः। समस्त संसार से निवृत्त हो, मेरी शरण में आओ। अब जब वही चले गए तो किसकी शरण में जाएं? कहां जाएं? ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। ओहो, हमने तो सुना है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। हमने सुना है कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं अवतरण लेकर आते हैं, और वो भगवान ही चले गए तो फिर धर्म कहां गया होगा? वो धर्म धुरंधरता रहे, न वो राजा रहे न वो रानी रही, पढ़ने लिखने को बस एक कहानी रही। हमने केवल सुना है, आखिर किसकी शरण में जाएं? और ये समस्त बातें आप हमें बड़ी श्रद्धावंत होकर के समझाने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें। सौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों को सुन सूत जी महाराज गदगद हो गए और निवेदन किया, आपके प्रश्नों का जवाब देने से पहले गुरु महाराज से अनुमति ले लूं। आपके भी कोई गुरु हैं? बोले हाँ, मगर गुरु के कोई पार नहीं होता। और इस संसार के मोह और ममता को दूर करने के लिए जो परम गुरु, गुरुओं के जो गुरु हैं श्री सुखदेव स्वामी, उनके चरणों का आश्रय लिए बगैर इन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जा सकता। ऐसे परम गुरु को प्रणाम करना बड़ा जरूरी है कि गुरु बिन भव निध तरे न कोई, जो विरंचे शंकरे सम होई। बगैर गुरु के कुछ कर नहीं सकता, और गुरु शरण में तो आना ही पड़ेगा। आचार्य जन कहते हैं, सुखदेव स्वामी के जीवन चरित्र को सुनाने का भाव रखा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऋषियों को जवाब दिया। कहा, संतजन, परमात्मा श्री सुखदेव स्वामी किशोरी लाडली जी की गोदी में क्रीड़ा करते हैं। और इतना महत्वपूर्ण जीवन चरित्र है सुखदेव स्वामी का, जो लाडली किशोरी जी की गोद में क्रीड़ा करते हैं, खेलने का कार्य है। गोदी में खेलते हैं लाडली जी के। एक दिन
किशोरी जी कहती हैं, बेटा सुखदेव तुम्हें संसार में जाना होगा और संसार में जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा। सुखदेव स्वामी ने मना कर दिया, मैया मैं अगर संसार में जाऊंगा तो विष्णु रमाया बलवती, विष्णु रमाया बलवती। मैया अगर मैं जाऊंगा संसार में तो विष्णु की जो माया है वो बड़ी बलवती है और माया मुझे पकड़ लेगी। इसलिए मैया मैं 2-4 माला तुम्हारे नाम की यहां भजता हूं ना गौलोक धाम में, संसार में जाते ही ये माला भी छूट जाएगी। हाँ, भजन होगा नहीं। और जब तक जीव भगवत भजन नहीं करता है ना तब तक उस परमात्मा से मिलन नहीं होता है। हर जीव का मन कहता है और सर्वस्व तो केवल परमात्मा का नाम है और नाम में वो महिमा है, वो उपमा है, इसको लेने से सब कुछ मिल जाता है। करते रहोगे। ताली सेवा करते हुए भगवान के चरणों में निवेदन करें। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना। अगर उनसे मिलने की, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो सुध अंत, करो सुध अंत करण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
करते हुए हरि बोल। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे